अभी हम लोग क्लास 11th का इंग्लिश कोर सब्जेक्ट का साइंस और कॉमर्स के लिए जो आपका क्वेश्चन पेपर था, आज का जो क्वेश्चन पेपर है उसका आंसर की क्या होगा उसे आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, फुल मार्क्स 40 मार्क्स का है और 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपको समय दिया गया था 1 घंटा का, 1 आवर का। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहला एक पैसेज था और पैसेज से क्वेश्चन से आंसर्स थे। तो पहला क्वेश्चन पूछता है, देखिए ये पैसेज था, ये पैसेज है, ये पैसेज है। पहला क्वेश्चन पूछता है कि हु वाज उल्हास मांडलिक। तो उल्हास मांडलिक कौन था? तो इसका सही आंसर होता लूम ऑनर, है ना। लूम उसे कहते हैं जो कपड़ा उपड़ा का काम करता है, हैंडलूम ऐसे करके, लेकिन वो उसमें वहाँ पर पावर लूम था जो कि मशीन से चलता है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड हरिया फॉल। हरिया कहाँ पर गिरा था? तो हरिया गिरा था कुआं में, वेल में। तो इसका सही आंसर ए हो जाता। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड मांडलिक क्लाइम डाउन द वेल। तो बचाने के लिए, हरिया को बचाने के लिए मांडलिक जो है वो नीचे उतरा था, कुआं में नीचे उतरा था। तो किसके सहारे से नीचे उतरा था? तो वो उसका सही उत्तर होता रोप। तो वो किसी तरह से रस्सी बनाया था, है ना, और रस्सी के सहारे वो नीचे उतरा था। Which of the following did हरियाज फादर एक्सप्रेस ऑन रिसीविंग हिज सन। तो हरिया का पिताजी जब मांडलिक उसके बेटे को बचा लेता है कुआं से, तो वो क्या व्यक्त किया था? तो धन्यवाद को व्यक्त किया था, आभार व्यक्त किया था, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में ग्रैटिट्यूड। तो इसका सही उत्तर ग्रैटिट्यूड होता है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज गो डाउन। तो पैसेज से हम लोग को एक ऐसा सिनोनिम्स को ढूंढना था जिसका अर्थ वही होता गो डाउन। तो नीचे जाना को हम लोग कहते हैं डिसेंड करना और ऊपर जाना को एसेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाता है डिसेंड, जो कि दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है इन अ फॉर्मल लेटर रिसीवर्स एड्रेस इंक्लूड्स। तो फॉर्मल लेटर में रिसीवर्स का जो एड्रेस है वो क्या चीज़ को शामिल करता है? तो वो शामिल करता है रिसीवर्स नेम, है ना। कभी कभी नेम दिया भी जाता है और नहीं दिया जाता है, लेकिन इस सबसे ज़्यादा सूटेबल यही है, रिसीवर्स नेम। अगला क्वेश्चन व्हाइल राइटिंग आर्टिकल्स वेयर शुड द राइटर मेंशन हिज और हर नेम। तो कहाँ पर वो मेंशन करता है अपना नाम को? तो याद रखना है वो टॉप में भी रख सकता है, जैसे शीर्षक डाल दिया, हेडिंग डाल दिया आर्टिकल का, और उसके बाद बाई लाइन में लिख सकता है, उसके नीचे लिख सकता है, एट द टॉप में भी और एट द एंड में भी। तो दोनों सही है। तो इसका सही उत्तर होता है ये, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इन्विटेशन का पर्पस क्या होता है? तो ये सही होता इनवाइट करना। अगला क्वेश्चन इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। ये बहुत सारा साल में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, क्लास 12th में भी, क्लास 11th में भी। तो इसका सही आंसर होता है इमीडिएट पास्ट फॉर्म। अगला क्वेश्चन है आई डैश अ लेटर व्हेन द बेल रिंग। तो आई वॉज राइटिंग। तो इसका आंसर हो जाता आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन द बेल रिंग। अगला क्वेश्चन है ही स्पोक डैश वॉज राइट। ही स्पोक डैश, डैश की जगह होता व्हाट, वॉज राइट। तो उसने वो कहा जो सही था। रोहन इज डैश टॉलेस्ट ऑफ देम बोथ। तो टॉलेस्ट जो है ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमें मालूम है क्या लगता है? द लगता है। तो यहाँ पर हो जाता द। अगला क्वेश्चन चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम फॉर द गिवन जम्बल्ड वर्ड्स। तो कुछ वर्ड्स है जिसको आगे पीछे करके लिखा गया है, तो उसमें से सही उत्तर को चुनना है, कौन सा सही होगा। तो इसका सी सही है। इट विल टेक अ ईयर टू लर्न टू राइड। तो ये लगभग कितना समय ले लेगा? 1 साल ले लेगा किसी को चलाने सीखने में। अगला क्वेश्चन है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड वर्ड्स। तो ग्रामेटिकली जो सही होगा उसको चुनना है हम लोग को। तो इसका सही उत्तर होगा ये, द पुलिस कॉट 2 थीव्स यस्टरडे। पुलिस ने 2 चोरों को कल पकड़ा था। अगला क्वेश्चन है किंग टूट वॉज द लास्ट हेयर। हेयर मतलब होता है उत्तराधिकारी, है ना। किंग टूट जो था वो अंतिम उत्तराधिकारी था ऑफ अ पावरफुल डायनेस्टी ऑफ रूलर्स इन एंसेंट इजिप्ट। तो वहाँ पर मिस्र देश का बात होता है ना, मिस्र देश का। अगला क्वेश्चन है
ग्रैंड मदर हैज बिन पोर्ट्रेड एज अ वेरी डैश लेडी। तो ग्रैंड मदर को कैसे पोर्ट्रेट किया गया? तो बहुत ज़्यादा धार्मिक, रिलीजियस, है ना, रिलीजियस सही होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द नरेटर गॉर्डन कुक सेट सेल फॉर ऑस्ट्रेलिया? तो जो गॉर्डन कुक है वो कहाँ से चला था? वो चला था इंग्लैंड से, पहुँचना चाहता था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुँच नहीं पाता है। लेकिन कब से चलना शुरू किया था? जुलाई 1976, जुलाई 1976। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज वाइफ वॉज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड आफ्टर डैश ऑफ देयर मैरिज। तो जो की पत्नी एक बच्चे की आशा कर रहे थे, कितने वर्षों के बाद? तो इसका सही आंसर होता 20 ईयर्स, 20 वर्षों के बाद। अगला क्वेश्चन में अगर चला जाए, Which of the following is written by विक्रम सेठ? इनमें से क्या चीज़ को लिखा गया है विक्रम सेठ के द्वारा? तो विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया था द टेल ऑफ मेलन सिटी, है ना। अगला क्वेश्चन में अगर चला जाए, साहिद सफर्ड फ्रॉम विच डिजीज? तो साहिद किससे पीड़ित था? तो वो पीड़ित था किससे? कैंसर से, तो ये सही होता। अगला क्वेश्चन में अगर चला जाए, इन द स्टोरी मदर्स डे हु इज़ द मोस्ट नेग्लेक्टेड पर्सन? तो मदर्स डे में कौन सा वह व्यक्तित्व है जो जिसको सबसे ज़्यादा नगण्य माना गया, है ना, ध्यान नहीं दिया गया? तो इसका सही उत्तर होता है मदर। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज फाइनली हैंग्ड इन द पोएम द टेल ऑफ मेलन सिटी? द टेल ऑफ मेलन सिटी में यह भी बहुत साल क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसे अंतिम रूप से लटकाया गया था फांसी पर? तो किसको लटकाया गया था, हैंग किया गया था? द किंग, राजा को ही लटका दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज एंड्रयू मैनसन्स प्रोफेशन? ये भी आपको बहुत साल पूछा हुआ है और हमको लगता है मॉडल सेट में भी यही क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर हो जाता डॉक्टर। तो एंड्रयू मैनसन का प्रोफेशन क्या था? तो वो डॉक्टर था। मिस्टर कॉच वाज अल्बर्ट आइंस्टीन डैश टीचर? तो मिस्टर कॉच जो थे अल्बर्ट आइंस्टीन के कौन से टीचर थे? तो वो थे मैथ्स के टीचर जो उसे पसंद करते थे। और आपने अगर हिस्ट्री कर देता तो ये आपका गलत हो जाता, क्योंकि हिस्ट्री के टीचर का नाम था मिस्टर ब्राउन, है ना। अगला क्वेश्चन क्या आता है, देखिए, व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द लैबरनम टॉप? तो कौन से समय का व्याख्या किया गया इस पोएम में? तो कौन से समय का? आफ्टरनून, दोपहर का। अगला क्वेश्चन है, हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड? तो हेल, नर्क और स्वर्ग कहाँ नहीं पाया जा सकता है? किसमें नहीं पाया जा सकता है? जियोग्राफी के बुक्स में, है ना। अगला क्वेश्चन है, द पोएट वॉल्ट व्हिटमैन आस्क्ड अ क्वेश्चन एंड हु आर दो? तो दो रेफर टू, तो दो रेफर करता है आपका द सावर से, यानी कि बारिश से। तो बारिश का सही, रेन तो नहीं लिखा है लेकिन सावर होता है, सावर मतलब भी बरसना, बारिश होना, द सावर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, द फोटोग्राफ हैज बिन रिटन बाय? फोटोग्राफ किसके द्वारा लिखा गया? तो लिखा गया है सर्ली टॉल्सन के द्वारा, तो इसका सही आंसर होता सर्ली टॉल्सन। अगला क्वेश्चन है, द फादर इन द पोएम द फादर टू सन इज रेडी टू? तो फादर जो है, पिताजी जो है, वो अपने बेटे को माफ़ करने के लिए तैयार है, तो इसका सही उत्तर होता फॉरगिव है। फॉरगिव करना मतलब माफ़ी देना, भूल जाना, ठीक है, जो हुआ था उनके बीच। हु वाज जॉन बायरो? तो जॉन बायरो क्या था? एक किसान था, तो इसका सही आंसर आया था अ फार्मर। द एड्रेस इज रिटन बाय? ये भी बहुत साल क्वेश्चन पूछा हुआ है। एड्रेस किसके द्वारा लिखा गया था? तो लिखा गया था मार्गा मिनको। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन? तो फर्स्ट वर्ल्ड वाइड ग्रीन पार्टी को फाउंड किया गया था कहाँ पर? न्यूजीलैंड में, है ना। तो इसका सही आंसर होता न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड टूट्स टॉम्ब? तो टूट के मकबरा को किसने डिस्कवर किया था, किसने खोजा था? तो इसका सही उत्तर होता हावर्ड कार्टर ने, है ना। जाही हवास नहीं होता, हावर्ड कार्टर होता। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज वू डाउजीज लास्ट पेंटिंग? तो वू डाउजी का अंतिम पेंटिंग क्या था? अ पेंटिंग ऑफ अ लैंडस्केप, एक भूदृश्य का एक पेंटिंग था। अगला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ क्रॉकर हैरिस वाइफ वॉज? क्रॉकर हैरिस के पत्नी का नाम क्या था? तो उसका पत्नी का नाम था मिली। अगला क्वेश्चन, हॉर इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ? तो हॉर कहाँ पर, किसके किनारे पर था? शोर मतलब किनारा होता है, तो किसके किनारे पर था? लेक मानसरोवर, तो इसका सही उत्तर होता लेक मानसरोवर। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ रांगज विलेज? तो रांगा के विलेज का नाम क्या था? तो नाम था उसका हो साहली। क्या था? हो साहली। द नेम ऑफ मिसेज पियर्सन्स हस्बैंड इज? तो मिसेस पियर्सन के पति का नाम क्या था, हस्बैंड का नाम क्या था? तो उसका नाम था
जॉर्ज पियर्सन। क्या नाम था? जॉर्ज पियर्सन, ये सही होता। अगला क्वेश्चन है, शाहिद वॉज फॉन्ड ऑफ द म्यूजिक ऑफ। तो शाहिद किसके म्यूजिक का फैन था, है ना? फॉन्ड मतलब जिसका आदत था, जिसको अच्छा लगता था। तो बेगम रोशन आरा और किशोर कुमार का फैन था। तो किशोर कुमार तो है नहीं ऑप्शन में, तो क्या हो जाता? बेगम रोशन आरा, ये सही होता। अगला क्वेश्चन में अगर चला जाए, व्हाट वॉज और वेयर द हॉलमार्क ऑफ गैरिगोलियन ट्राइब। तो गैरिगोलियन का जो ट्राइब है, कबीला है, उसका लैंड हॉलमार्क क्या है ना? विशेषता क्या है? तो दोनों होगा, ट्रस्ट भी होगा और ऑनेस्ट भी होगा, विश्वास और ईमानदारी दोनों, मतलब इसका सही उत्तर ये होता, बोथ ए एंड बी। तो इस तरह से 40 ऑप्शन का सही क्या होता ये हमें पता चला। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है और 40 में से कितना नंबर आपको इंग्लिश में मिल रहा है। चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए सभी को थैंक यू।